नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडेबल मोल्ड्स बात की थी हमने, कई प्रोसेसेस की ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट मोल्ड डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, डाई कास्टिंग की, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की और स्लश कास्टिंग की। आइए इस पूरे की पूरी क्लासिफिकेशन के थर्ड पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग के प्रोसेस को। ठीक है, देखिए अगर बात करें कंटिन्यूअस कास्टिंग की, ठीक है, तो ये मोस्ट एडवांस्ड स्टेज है आज के डेट में स्टील मेकिंग शॉप की। आयरन की जहां एक्सट्रैक्शन हो रही है, जहां मेजर स्टील प्लांट्स हैं उनकी, तो ये मोस्ट एडवांस्ड स्टेज है जहां आज के डेट में वर्किंग हो रही है इन इंडिया। अगर बात करें कंटिन्यूअस कास्टिंग की, तो कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ही ऐसे मेल्टिंग प्लांट्स हैं, कुछ ही ऐसे स्टील इंडस्ट्रीज हैं जहां इस कंटिन्यूअस कास्टिंग की कैपेसिटी को इंस्टॉल किया गया है। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एक बोकारो स्टील प्लांट है और एक आपका टाटा स्टील प्लांट है जहां कंटिन्यूअस कास्टिंग के प्रोसेस को यूज किया जा रहा है। अब कंटिन्यूअस कास्टिंग के प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पूरी की पूरी स्टील मेकिंग की प्रोसेस में जब ब्लास्ट फर्नेस में आप अपने ओर को प्लेस करके उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं और फाइनल आयरन और स्टील को बनाते हैं, उसके बाद इनिशियली इन्हें कास्ट किया जाता था इनटू इनिशियल शेप्स, इनगॉट्स। ठीक है, अब इन इनगॉट्स को ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम वन मिल टू अनदर मिल। रोलिंग मिल में जाते थे रोल्स बनाने के लिए, फ्लैट प्रोडक्ट बनाने के लिए, और अदर मिल्स में जाते थे टू ऑब्टेन द लॉन्ग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बार बार मतलब मेल्टिंग और फिर उसकी सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग करने के लिए बहुत ह्यूज एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, तो ऐसी चीजें सोची गई कि क्यों ना आप जब मोल्टेन मेटल को अपने ब्लास्ट फर्नेस में ये कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, तो रिफाइन के बाद भी जो आपकी मोल्टेन मेटल है आप उसे पोर करके इनिशियल, अगर आप किसी शेप में, बेसिक शेप में चेंज कर रहे हो, उससे बेटर आपकी अगर रिक्वायरमेंट फ्लैट प्रोडक्ट की है तो आप फ्लैट प्रोडक्ट बना लें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग प्रोडक्ट की है तो आप लोग लॉन्ग प्रोडक्ट बना लें। और इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया प्रोसेस कंटिन्यूअस कास्टिंग। बेसिकली ये एनर्जी के सेविंग के लिए यूज किया गया और कई बीच में जो मल्टीपल कॉस्ट फैक्टर हैं उन्हें कट आउट करने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, अगर बात करें प्रोसेस की, तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो आपको एक ब्रीफ आइडिया देगी, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी कि आप किस तरीके से कंटिन्यूअस कास्टिंग की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत माइनर क्वेश्चंस आएंगे आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में या आपके एकेडमिक्स में, जो आपकी आईसीटी बेस्ड सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ इस प्रोसेस की। बेसिकली ये जो टॉप पार्ट है वो आपका टंडिस है जहां आपकी मोल्टेन मेटल डिपोजिटेड रहती है। ठीक है, टंडिस से मोल्टेन मेटल को इस सॉलिड क्रस्ट के हेल्प से, जो कि आपकी कनेक्टेड है इस टंडिस से, यहाँ नीचे की ओर फ्लो कराया जाता है। यहाँ एक डाई लगी है जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही आपकी मोल्टेन मेटल ऊपर से नीचे की ओर आएगी, आपकी मोल्टेन मेटल की टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ हम लोग स्टील कास्टिंग के लिए बहुत मेजर वे में इसे यूज करते हैं, कुछ अदर प्रोसेसेस की भी कुछ अदर मटेरियल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट सेल और टाटा स्टील की जो मैंने बात की वो बेसिकली स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो चूंकि स्टील की जो टेम्परेचर होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1600 to 1700 डिग्री सी होती है आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द मोल्टेन स्टेट। जब आप उसकी मोल्टेन स्टेट से नीचे को लाएंगे तो उसकी टेम्परेचर बहुत हाई होगी, और यहाँ सॉलिड क्रस्ट जो होती है उससे कांटेक्ट की वजह से हाई हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आपकी जो ये सॉलिड क्रस्ट है जो सपोर्ट दे रही है आपके मोल्टेन मेटल को
फ्लो करने के लिए एक पैसेज दे रही है, एक पाथ दे रही है, वो आपकी सेफ रहे, इस वजह से उसकी प्रॉपर कूलिंग भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ वाटर स्प्रेयर और एयर कूलिंग की प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ताकि आप इस बेस बेड को के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके इन द वर्किंग रेंज। ठीक है। इसके बाद यहाँ इस पॉइंट के बाद जैसे ही आपकी मोल्टेन मेटल नीचे आती है, वो धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन के स्टेट में आ जाती है, सॉलिडिफाई होने लगती है। और यहाँ फर्दर इस पॉइंट के बाद आप उस कैपेसिटी को इंस्टॉल करते हैं जिस कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जिस कैपेसिटी की जरूरत आपको पड़ती है टू ऑब्टेन द फाइनल फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर है। ये पॉइंट हो गई, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। लॉन्ग प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है फॉर मास प्रोडक्शन लिक्विड मेटल थ्रू द डाई। ठीक है। ये बातें हम लोग कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कंटिन्यूअस कास्टिंग के बारे में। माइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल के, या माइनर डिस्क्रिप्शन आ सकता है आपके एआईसीटी बेस्ड एग्जाम के सिलेबस में, यूनिवर्सिटी एग्जाम के सिलेबस में। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो कृपया लिख सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर मेल कर सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी प्रोवाइड की हुई है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही है आपको। अगर चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।